इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं मेम्ब्रेन एंड मैकेनिकल कीबोर्ड का और आपको बताने वाले हैं विच इज बेस्ट टू बाय। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोनों के मेन डिफरेंस से। मेम्ब्रेन कीबोर्ड की बात करें तो इनमें कीज के नीचे मेम्ब्रेन की लेयर होती है और उसके नीचे पीसीबी होता है। बेसिकली जब की प्रेस करते हैं तो मेम्ब्रेन का कांटेक्ट पीसीबी से हो जाता है और की प्रेस रजिस्टर हो जाता है। मेम्ब्रेन कीबोर्ड के अंदर चिकलेट स्टाइल मेम्ब्रेन कीबोर्ड भी मिलते हैं जिनमें लो प्रोफाइल कीज होती है और दूसरे नॉर्मल मेम्ब्रेन कीबोर्ड भी मिलते हैं जो कुछ इस तरीके के होते हैं। मैकेनिकल कीबोर्ड में हर एक इंडिविजुअल की के नीचे मैकेनिकल स्विच होता है। जब हम की प्रेस करते हैं तो मैकेनिकल स्विच होता है वो प्रेस हो जाता है और की प्रेस रजिस्टर हो जाता है। मैकेनिकल कीबोर्ड में की को प्रेस करते टाइम कैसा फील और साउंड आएगा वो मोस्टली उसमें कौन सी स्विचेस यूज हुई है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। रेड स्विचेस होती है वो थोड़ी साइलेंट होती है, ब्लू स्विचेस होती है वो क्लिक क्लिक का साउंड प्रोवाइड करती है और ये बहुत ज्यादा लाउड भी होती है। जनरली बजट प्राइस सेगमेंट में रेड और ब्लू स्विचेस वाले मैकेनिकल कीबोर्ड्स ज्यादा मिलते हैं। वैसे और भी डिफरेंट टाइप्स की स्विचेस मार्केट में मिलती है। अब बात करते हैं मेम्ब्रेन या फिर मैकेनिकल कीबोर्ड को यूज करने का कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। मेम्ब्रेन कीबोर्ड की बात करें तो इसकी जो कीज है वो प्रेस करने में थोड़ी सॉफ्टर फील होती है और इसमें टाइपिंग का जो एक्सपीरियंस है वो उतना टैक्टाइल फील नहीं होता। कई बार इसमें की प्रेस हुआ है या फिर नहीं उसका भी आइडिया नहीं लगता क्योंकि इसमें फीडबैक और रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं मिलता। मेम्ब्रेन कीबोर्ड जैसे जैसे पुराना होता जाता है वैसे उसकी जो कीज है वो प्रेस करने में थोड़ी हार्ड फील होने लगती है। मेम्ब्रेन कीबोर्ड में साइमल्टेनियसली मल्टीपल कीज को प्रेस करोगे तो कुछ कीज कई बार रजिस्टर नहीं भी होती और ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड होते हैं वो कम नॉइस करते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड के कंपैरिजन में। मैकेनिकल कीबोर्ड की बात करें तो इसमें अच्छा टाइपिंग एक्सपीरियंस, टैक्टाइल फील और बेटर रिस्पॉन्स भी मिलता है। इसमें जो कीज वगैरह होती है वो काफी इजीली प्रेस हो जाती है तो थोड़ा सा टाइपिंग फास्ट करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। मैकेनिकल कीबोर्ड में की प्रेस का अच्छा फीडबैक मिलता है तो इससे बेटर आइडिया लग जाता है कि की प्रेस हुआ है। मोस्ट ऑफ मैकेनिकल कीबोर्ड में ज्यादा एंटी घोस्टिंग कीज का सपोर्ट होता है तो साइमल्टेनियसली आप मल्टीपल कीज वगैरह प्रेस कर दोगे तो भी वहां पे अच्छे से रजिस्टर हो जाएगी। और जनरली मैकेनिकल कीबोर्ड ज्यादा नॉइस करते हैं मेम्ब्रेन कीबोर्ड के कंपैरिजन में। अब बिल्ड क्वालिटी कैसे मिलती है दोनों में उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। वैसे स्पेसिफिक कीबोर्ड मॉडल के ऊपर बिल्ड क्वालिटी ज्यादा डिपेंड करेगी, फिर भी जनरली बात करें तो मेम्ब्रेन कीबोर्ड लाइट वेट होता है, इसको आप बैग में इजीली कैरी कर सकते हैं और ये थोड़े कम ड्यूरेबल होते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड के कंपैरिजन में। मेम्ब्रेन कीबोर्ड को क्लीन करना थोड़ा हार्ड होता है, इनका लाइफ स्पेन कम होता है पर ऐसा जरूरी नहीं क्योंकि कई बार मेम्ब्रेन कीबोर्ड है वो भी काफी लंबे सालों तक चल जाते हैं। अब मैकेनिकल कीबोर्ड की बात करें तो ये हैवी होते हैं मेम्ब्रेन कीबोर्ड के कंपैरिजन में और मैकेनिकल कीबोर्ड ज्यादा ड्यूरेबल भी होते हैं और इन कीबोर्ड्स को क्लीन करना हो तो इजीली की कैप्स को रिमूव करके अच्छे से क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं। और मोस्टली मैकेनिकल कीबोर्ड का जो लाइफ स्पैन है वो ज्यादा होता है मेम्ब्रेन कीबोर्ड के कंपैरिजन में। अब इनमें फीचर्स एंड कस्टमाइजेशंस कैसे मिलते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। मेम्ब्रेन कीबोर्ड में वायरलेस कनेक्टिविटी और मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी थोड़े कम प्राइस के ऊपर भी मिल जाते हैं और मोस्टली सॉफ्टवेयर सपोर्ट मेम्ब्रेन कीबोर्ड में नहीं होता और होगा भी तो वो भी काफी लिमिटेड होगा और ये कीबोर्ड वगैरह खराब होते हैं तो इनको रिपेयर करना काफी हार्ड होता है और इनमें कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी काफी कम मिलते हैं। अब मैकेनिकल कीबोर्ड की बात करें तो इनमें मोस्टली सॉफ्टवेयर सपोर्ट होता है तो जिसका यूज करके आप RGB लाइट्स या फिर कीबोर्ड के सेटिंग्स को कस्टमाइज करना हो तो काफी अच्छे से कर पाओगे। जनरली मैकेनिकल कीबोर्ड में बेटर पोलिंग रेट का भी सपोर्ट होता है और मार्केट में मैकेनिकल कीबोर्ड के लिए अलग से डिफरेंट की कैप्स के सेट भी मिलते हैं तो आपको अपने मैकेनिकल कीबोर्ड के की कैप्स को चेंज करना है तो भी कर सकते हैं। और मैकेनिकल कीबोर्ड अगर खराब भी हो जाता है तो इनको रिपेयर करना काफी इजी होता है एज कम्पेयर टू मेम्ब्रेन कीबोर्ड। और जो आप मैकेनिकल कीबोर्ड लो उसमें अगर हॉट स्वैपेबल स्विचेस का सपोर्ट हो तो आप स्विचेस को चेंज करके दूसरी स्विचेस लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कीबोर्ड में रेड स्विचेस है और कुछ कीज में आपको ब्लू स्विचेस लगानी है तो आप ऐसा कर पाओगे। अब फीचर्स एंड कस्टमाइजेशन की बात हो रही है तो मैं आपको कस्टम और प्री बिल्ड मैकेनिकल कीबोर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी बता देता हूँ। कस्टम मैकेनिकल कीबोर्ड का मतलब है आप खुद से कीबोर्ड के लिए कंपोनेंट्स जैसे कि स्विचेस, पीसीबी, की कैप्स, केसिंग ये सब कुछ ऑर्डर करके खुद से कीबोर्ड बना सकते हैं। अगर आप काफी एक्सपीरियंस कीबोर्ड यूजर हो सिर्फ और सिर्फ तो ही आप कस्टम कीबोर्ड बनाना क्योंकि इसमें रिसर्च और टाइम भी बहुत ज्यादा जाएगा और मोस्ट ऑफ कस्टम कीबोर्ड्स में हॉट स्वैपेबल स्विचेस का सपोर्ट होता है और ऐसे कस्टम कीबोर्ड्स बनाने की जो कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा जा सकती है। प्री बिल्ड मैकेनिकल कीबोर्ड की बात करें तो ये रेडी टू यूज
यूज होते हैं, फिर भी इनको बाय करते टाइम थोड़े ऑप्शन सिलेक्ट करने को मिल जाता है, जैसे कि कौन से कलर वाला, कौन से स्विचेस वाला कीबोर्ड लेना है। प्री बिल्ड कीबोर्ड में हॉट स्वैपेबल स्विचेस का सपोर्ट हो भी सकता है और नहीं भी, वो कीबोर्ड के मॉडल के ऊपर डिपेंड करेगा, पर फिर भी हॉट स्वैपेबल स्विचेस का सपोर्ट होना बेटर है। जनरली प्री बिल्ड मैकेनिकल कीबोर्ड होते हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो कम होती है कस्टम कीबोर्ड्स के कंपैरिजन में। ओवरऑल देखें तो मैकेनिकल कीबोर्ड के अंदर फीचर्स एंड कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड के कंपैरिजन में। अब प्राइस की बात करें तो मेम्ब्रेन कीबोर्ड को बनाने की जो कॉस्ट है वो कम आती है, तो इस रीजन से इनकी जो प्राइस है वो भी कम होती है, पर फिर भी इनमें इनबिल्ट बैटरी या फिर कोई एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह डाल दिए जाते हैं तो इनकी प्राइस भी ज्यादा हो सकती है। अब जो मैकेनिकल कीबोर्ड्स होते हैं उनको बनाने की जो कॉस्ट है वो ज्यादा होती है, तो इन जनरल इनकी जो प्राइस है वो भी ज्यादा होती है। और मैकेनिकल कीबोर्ड में भी फीचर्स और स्पेसिफिकेशन वगैरह हाई एंड वाले हुए तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं विच इज बेस्ट टू बाई, तो ये ज्यादातर पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। आप दोनों टाइप के कीबोर्ड को ट्राई करके फिर डिसाइड कर सकते हैं, फिर भी इसका मैं आपको जनरल आइडिया दे देता हूँ। अगर आपको कम बजट में लाइट वेट, पोर्टेबल और थोड़ा साइलेंट कीबोर्ड चाहिए जिसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर टाइपिंग का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप मेम्ब्रेन कीबोर्ड को बाय कर सकते हैं। मेरे ओपिनियन में स्टूडेंट्स, ऑफिस या फिर नॉर्मल यूजर के लिए मेम्ब्रेन कीबोर्ड अच्छे रहेंगे। और अगर आपको टैक्टाइल और बेटर टाइपिंग एक्सपीरियंस चाहिए कीबोर्ड में और कस्टमाइजेशन के ऑप्शन ज्यादा चाहिए और आप कीबोर्ड के लिए थोड़ा हाई प्राइस पे कर सकते हो, तो आपके लिए मैकेनिकल कीबोर्ड बाय करना बेस्ट रहेगा। मेरे ओपिनियन में ऐसे यूजर्स जो ज्यादा टाइपिंग करते हैं या फिर गेमर, प्रोग्रामर, इन सब के लिए मैकेनिकल कीबोर्ड अच्छा रहेगा।